हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। मीन्स किसी फंक्शन की इंजेक्टिविटी कैसे चेक करनी है, मीन्स कैसे ये हम जानेंगे कि ये 1 है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए 3 मेथड्स हैं, अलजेब्रिक, ग्राफिकल और कैलकुलस। ये जो ग्राफिकल मेथड है इन जनरल हम लोग इसको तब यूज़ करते हैं जब आपका फंक्शन ग्राफ के फॉर्म में हो। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड ये एक नॉर्मल मेथड है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेथड दिया भी गया है, तो हम लोग इसको भी जानेंगे। और फिर लास्ट में कैलकुलस मेथड, इसको यूनिवर्सल मेथड भी कहते हैं क्योंकि कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, वो इस पर सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, तो हमको ये बारी बारी से ये तीनों मेथड पढ़ने हैं। आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड देखेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, इस मेथड को समझने के लिए हम 2-3 एग्जाम्पल ले रहे हैं और आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल 1। ये दिया है इफ f सच दैट r to r एंड fx इक्वल 2x + 1, तो हमें बताना है कि ये 1 है या नहीं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप यहाँ देखिए f सच दैट r to r दिया है, तो R to R इसका मतलब क्या है, ये जो पहला वाला सेट है ये आपका होता है डोमेन, और जो दूसरा सेट है ये क्या कहलाता है, कोडोमेन। ठीक, मीन्स x जो है वो यहाँ डोमेन से लिया जाएगा और fx कहाँ से लिया जाएगा, कोडोमेन से। तो हम ये कह सकते हैं कि x किस में बिलोंग करेगा, डोमेन में, और डोमेन यहाँ कौन है, R, तो x बिलोंग्स टू R, और fx किस में बिलोंग करेगा, कोडोमेन में, और कोडोमेन यहाँ कौन है, R। ठीक, तो x बिलोंग्स टू R एंड fx बिलोंग्स टू R। ओके, इतनी बात हमको इस क्वेश्चन से पता चली, इतने से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है, इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो f सच दैट R to R, जो यहाँ पहला सेट है वो डोमेन, जो दूसरा सेट है वो कोडोमेन। x हमेशा डोमेन में बिलोंग करेगा और fx हमेशा कोडोमेन में, मीन्स R में। यहाँ n लिखा होता तो n लिखते, यहाँ n लिखा होता तो n लिखते, z लिखा होता तो z लिखते। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और देखिए आपको क्या दिया है, fx इक्वल 2x + 1 दिया है। इसे सपोज करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ देखिए एक ट्रिक होती है, जब भी हम लोग अलजेब्रिक मेथड से ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये 1 है या नहीं, तो ये ट्रिक हम लगाते हैं। और ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो। x की हम ऐसी 2 वैल्यू अपने दिमाग में सोचते हैं जिसके लिए fx की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक, और वो जो x की वैल्यू हम लोग सोचेंगे वो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है R में, मीन्स x एक रियल नंबर है, तो x के बारे में जब भी सोचेंगे तो रियल में से ही सोचेंगे। ठीक है ना, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो सोचो क्या ऐसी कोई 2 वैल्यू हैं जिनको यहाँ रखने पर इसकी वैल्यू सेम आए। मीन जैसे अगर थोड़ी देर के लिए सपोज करो हमने यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 2, मतलब 1 रखा तो भी 5 आया, 2 रखा तो भी 5 आया, तो उसको कहते हैं कि सेम आ रहा है। ठीक, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो डिफरेंट ही आएगा। जैसे आपने 1 रखा तो 3 आएगा, 2 रखा तो 5 आएगा, -1 रखा तो -1 आएगा, 0 रखा तो 1 आएगा। हमने पूरा सोच लिया है, और आप भी सोच के देख लो, क्योंकि रियल नंबर में पूरे नेगेटिव आते हैं, पूरे पॉजिटिव आते हैं, 0 भी आता है, फ्रैक्शन भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, डेसिमल भी आते हैं। कुछ भी रख के आप सोचो
लेकिन जब भी कुछ यहाँ आप रखोगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू f(x) की मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है जिनको यहाँ रखने पर सेम आए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ तक क्लियर सबको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x की ऐसी दो वैल्यू प्राप्त करने में या सोचने में सक्सेस नहीं हो पाए जिसके लिए कि f(x) इक्वल सेम नंबर आ जाए। ठीक है ना, तो इसलिए हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल आया, यही कंफर्म हो गया कि ये 1 1 है। जब भी नॉट पॉसिबल आएगा मीन्स जब भी आप ऐसी दो वैल्यू पाने में असफल हो जाएंगे तो वहीं जान लेना कि ये क्या है, 1 1 है। तो कंफर्म तो यही हो गया कि 1 1 है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमको उसको शो करना है, दिखाना है कि हाँ ये 1 1 है, तो उसका सिस्टम क्या है अब वो देखो। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट f(x1) इक्वल f(x2). याद रखिएगा, ये भी तरीका बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब आपका नॉट पॉसिबल आया तो हमेशा आपको ये लिखना है f(x1) इक्वल f(x2). अगर आपका ये f(x) के फॉर्म में है, अगर ये मान लो f(y) के फॉर्म में होता तो f(y1) इक्वल f(y2) लिखते। ठीक है, f(z) के फॉर्म में होता तो f(z1) इक्वल f(z2), लेकिन करना ऐसे ही है। तो इसको बिल्कुल सेट करिए दिमाग में। अब देखो f(x1) की वैल्यू कैसे पता चलेगी, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, x1। तो जब यहाँ x1 रखोगे तो 2x1 + 1, और जब x2 रखोगे तो 2x2 + 1। तो +1 से +1 कैंसिल, तो 2x1 इक्वल 2x2 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपको क्या मिला, x1 इक्वल x2। क्लियर सभी को। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज देखो f(x1) इक्वल किसके है, f(x2) के, और सच दैट क्या मिल गया, x1 इक्वल x2 मिला कि नहीं। और ये देखो ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, 1 1 होने की। हमने लिखवाया भी था, दो डेफिनेशन लिखाई थी, एक नॉट वाली और एक इक्वल वाली। सेकंड नंबर वाली ये डेफिनेशन आपको मिल गई। दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन अगर आपको मिल जाती है तो 1 1 होगा। तो क्योंकि यहाँ पे आपको 1 1 की डेफिनेशन मिल रही है, इसका मतलब आपका ये 1 1 है। कंफर्म तो हम यही हो गए थे, लेकिन ये क्योंकि एक प्रोसेस है दिखाने का, तो इतना हमको करना पड़ता है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करोगे, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप हमेशा आपको मिलेगा। कब, जब नॉट पॉसिबल रहेगा। अब ये बीच का कैलकुलेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे सो फंक्शन इज 1 1। क्लियर सभी को, स्क्रीनशॉट लो इसका। आपका नया क्वेश्चन है, इफ f सच दैट r2r एंड f(x) इक्वल x² + 4। अब हमें इसमें बताना है कि ये फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं। तो सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले f सच दैट r2r, इसको कभी मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसमें देखो हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपको पता है कि x बिलोंग करेगा फर्स्ट वाले सेट में और f(x) बिलोंग करेगा सेकंड वाले सेट में। तो x बिलोंग्स टू r एंड f(x) बिलोंग्स टू आल्सो r। ठीक, अब देखिए आपको f(x) की वैल्यू क्या दी गई है, x² + 4। इसको सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आप देख रहे होंगे बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह हमने किया, कुछ नया नहीं है। अब हम लोग फिर वही ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, x की हम ऐसी दो वैल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए f(x) की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो पिछली बार तो नहीं पाए थे, लेकिन इस बार मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, देखो हमको मिल गया -1 और +1। अगर हम यहाँ -1 रखें तो स्क्वायर होके +1, और 1 में 4 ऐड करो 5 ना, +1 रखो तो भी 1 में 4 ऐड करो 5, मीन्स -1 रखने पर भी f(x) की वैल्यू 5, +1 रखने पर भी f(x) की वैल्यू 5, मीन्स सेम वैल्यू मिल रही है ना। तो इस बार पॉसिबल है, इस बार ये क्या हो गया, पॉसिबल। और जैसे ही आपको ये पता चला कि ये पॉसिबल है,
तो आपको तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 में पॉसिबल नहीं होता, और अगर पॉसिबल है तो 1 1 नहीं है। थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखिएगा, नॉट लिखा है, नॉट पॉसिबल, तो 1 1 यस, और अगर पॉसिबल है तो 1 1 नॉट। ठीक है, तो जान तो हम यही गए कि ये 1 1 नहीं है, लेकिन दिखाएंगे कैसे? तो इसके लिए देखिए तरीका यहाँ से बदल जाएगा आपका। अब वो सब नहीं लिखेंगे कि लेट f(x1) = f(x2), अब हम यहीं से क्लियर करेंगे। एक बार इस x के प्लेस पर -1 रखेंगे। क्या रखेंगे? -1। तो यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो आपको कितना मिला? 5। फिर x के प्लेस पर +1 रखेंगे, तो भी आपको कितना मिलने जा रहा है? 5। अब यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे कि बिकॉज, आप बताओ क्या -1 1 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो बिकॉज -1 डज नॉट इक्वल +1। बट देखो -1 +1 के इक्वल नहीं है, लेकिन उनकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो तो इक्वल है। देखो इसका भी 5, इसका भी 5, इसका मतलब ये फंक्शनल वैल्यू मीन्स f(-1) इक्वल है किसके? f(+1) के, है कि नहीं? ये तो वैल्यू आपकी जो x1 x2 हैं ये इक्वल नहीं है, लेकिन उनकी फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला? तो लिखेंगे बिकॉज, इसको हम लोग x1 कहेंगे और इसको x2, क्योंकि x की ही तो वैल्यू है, तो x की जो वैल्यू होती है उन्होंने क्यों तो x1 x2 x3 ऐसे कहा जाता है। तो ये x1 समझ लीजिए, इसको x2, तो x1 डज नॉट इक्वल x2 सच दैट f(x1) = f(x2), है कि नहीं? f(x1) = f(x2), ठीक है। f(x1) = f(x2), ये अगर ना दिख रहा हो आपको थोड़ा सा नज़दीक कर दें, f(x1) = f(x2), ठीक है। तो ये आप बताओ, हमने आपको बताया था कि यदि यहाँ नॉट इक्वल है तो यहाँ भी नॉट होना चाहिए। मीन्स अगर आपका डोमेन x1 x2 डोमेन के जो एलिमेंट हैं अगर वो इक्वल नहीं है तो आपका जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक, तभी 1 1 होगा। लेकिन यहाँ ये तो इक्वल नहीं है बट ये इक्वल है, तो इसके पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा, जबकि 1 1 होने के लिए जो पैटर्न यहाँ है वही पैटर्न यहाँ होना चाहिए। इक्वल है तो इक्वल होना चाहिए, नॉट है तो नॉट होना चाहिए, लेकिन ये जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। तो लिखेंगे सो फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी इस पे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी हम अलजेब्रिक पर ही डिस्कस करेंगे और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। आप लोग बस इसकी नोट्स अच्छे से बनाते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।